हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है 2.2 का। तो 2.2 को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये सीखना है कि गुणनखंड कैसे किया जाता है ना। यानी किसी भी द्विघात समीकरण को, द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है। और दूसरा चीज़ हम लोग को यहाँ पे एक नया चीज़ क्या सीखना है, इसके शून्यक की संबंध के बारे में। यानी कि किसी भी बहुपद का जो गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट है और उसका जो शून्यक है उसके बीच क्या संबंध है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए आपके पास कोई रैखिक बहुपद ax प्लस b है। ठीक है, ax प्लस क्या है बच्चों लोग, b है। ax प्लस b आपका कोई रैखिक बहुपद है जिसका पावर क्या है, यहाँ 1 है, यानी रैखिक हो गया, यानी कि लीनियर हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप इसका हल करना चाहते हैं, इसको अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं इसका, यानी x का अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे, माना x यानी कि ax प्लस b इज इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे। x वाला पद को छोड़ देंगे, b प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा, x को छोड़ देंगे, a गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप x निकाल लिए। x यानी कैंसर यानी कि शून्यक, यानी किसी भी रैखिक बहुपद का कै गो शून्यक निकल गया बच्चों लोग, a गो शून्यक निकल गया। x का एक वैल्यू निकल गया और वो क्या है, माइनस b/a। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि x यानी जो शून्यक है वो शून्यक क्या निकल के आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो शून्यक है यानी कि जो इसका आंसर है वो क्या हो रहा है, माइनस का b। अब b कौन होता है, अचर पद, यानी आप ऊपर लिखेंगे अचर पद, इसको माइनस करेंगे, नीचे लिखेंगे a यानी x का गुणांक। तो ये एक तरीका का फॉर्मूला हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि सर हमारा रैखिक बहुपद में जो शून्यक है और उसके जो गुणांक है उसके बीच ये हमारे क्या निकल का आ गया बच्चों, संबंध आ गया। ये क्या निकल का आ गया, संबंध आ गया निकल करके। ठीक है, यानी शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये समीकरण है। ठीक है, ये आपके पास क्या है बच्चों, समीकरण है। अब इसको आपको x का वैल्यू निकालना है, तब डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं माइनस अचर पद। अचर यहाँ कौन है, 4 है तो 4 लिख दिए, बटा x का गुणांक। तो x गुणांक क्या है, 5 है तो 5 लिख दिए। इस तरीका से आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दिए। ठीक है, तो ये इसका शून्यक का फॉर्मूला हो गया। शून्यक का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो ये हुआ रैखिक बहुपद के बारे में। किसके बारे में, रैखिक बहुपद के बारे में। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद को कैसे करेंगे। ठीक है, अगर कोई द्विघात बहुपद है, यही मेन हम लोग का है, द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर किसी भी बहुपद का पावर जितना है उसका आंसर भी उतना ही निकलेगा। अगर रैखिक है यानी उसका एक आंसर निकलेगा, द्विघात यानी पावर 2 है तो उसके 2 आंसर निकलेंगे, त्रिघात है तो 3 आंसर निकलेंगे। ये 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर द्विघात बहुपद है तो जाहिर सी बात है उसके कितने आंसर निकलेंगे, 2 आंसर निकलेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास एक द्विघात बहुपद ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका ये द्विघात बहुपद है। आपका ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का रूप यही होता है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आपका कोई द्विघात बहुपद है। तब मान लेते हैं, माना अल्फा, देखिए इसको अल्फा पढ़ा जाता है, अल्फा, और इसको बीटा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बउआ लोग, बीटा। अल्फा और बीटा ये हम लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्फा, और ये जो है इसको पढ़ा जाता है बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, तो माना अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, 2 शून्यक है। मान लिया जाए अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक है। तो याद कीजिए 9th क्लास आप पढ़े थे, अगर मान लिया जाए x का वैल्यू अगर a किसी समीकरण का कोई आंसर आ जाता था तो हम ये कहते थे कि x
ए उधर प्लस में इधर आके माइनस हो गया, यानी x माइनस ए उस समीकरण का क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके थे, 9th क्लास में पढ़ चुके बच्चे लोग। अगर x बराबर a अगर किसी समीकरण का हल है, इसका मतलब x माइनस ए उसका क्या है, गुणनखंड है। कहने का मतलब है कि उस समीकरण का अगर आप x माइनस ए से भाग दे दीजिएगा तो समीकरण का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज कीजिए कि 2x² प्लस 4x माइनस 5 है ये, और सपोज कीजिए कि इसका एक आंसर मान लिया जाए 2 आ गया, यानी कि आप यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 2 रखने पे इसका आंसर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, यानी ये 2 इसका शून्यक है। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक है तो इसका मतलब है देयरफॉर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड होंगे, हम फॉर्मूला बता रहे हैं कि फॉर्मूला कहाँ सारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, अब ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को जब गुणनखंड आप करेंगे तो याद कीजिए 9th क्लास में आपको 2 चीज़ मिलता था, तो यहाँ पे वो गुणनखंड आपका क्या हो जा रहा है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा हो जा रहा है। x माइनस अल्फ़ा हो जा रहा है बबुआ लोग, और x माइनस बीटा हो जा रहा है। ये आपका ये टूट गया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक कोई कांस्टेंट टर्म भी रह सकता है k। अभी k क्या है, k मतलब कोई संख्या है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई संख्या इन दोनों में कॉमन हो जिसको आप बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से k बराबर, अब इसको अंदर अंदर गुणा कीजिए, तो x को x से करेंगे x² माइनस x को बीटा से करेंगे तो बीटा x हो जाएगा। फिर अल्फ़ा की बारी, अल्फ़ा जाएगा x के पास तो माइनस अल्फ़ा x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, अब अल्फ़ा जाएगा बीटा के पास तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। k को छोड़िए, अब यहाँ देखिए x², अब यहाँ भी x है यहाँ भी x है बच्चों, तो x आप बाहर ले लीजिए, x आप दोनों से कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा, चूँकि दोनों माइनस में तो माइनस को भी आप कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा भी प्लस हो जाएगा, बीटा भी प्लस में हो जाएगा, और ये अल्फ़ा बीटा तो है ये है, अल्फ़ा बीटा तो है ये है, अल्फ़ा बीटा तो है ये है। तो इस तरीक़ा से अगर आप देखिए, अगर आप तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, फिर देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर k को अंदर घुसाइए तो क्या हो जाएगा, kx² माइनस k को यहाँ लाइए तो हो जाएगा x को इधर रख देते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा x, और k जाएगा फिर यहाँ पे तो हो जाएगा k इंटू अल्फ़ा बीटा। तो इस तरीके से क्या समझ में आ रहा है सर, यहाँ x² का गुणांक क्या है, a है, और यहाँ x² का गुणांक क्या है, k है। तो दोनों ओर तुलना करने पर, ध्यान से देखिए, दोनों ओर तुलना करने पर अगर आप दोनों ओर तुलना करेंगे तो यहाँ x² का गुणांक k है और यहाँ x² गुणांक k है, यानी a बराबर हो जाएगा k के, और यहाँ पे x का गुणा में b है, और यहाँ x का गुणा में क्या है, यहाँ x का गुणा में माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा है। ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बाबू लोग, एकदम होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे छुच्छा c है और यहाँ पे छुच्छा क्या है, k अल्फ़ा बीटा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आप अगर इसको ले अल्फ़ा प्लस बीटा को लेते हैं, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, बी के बराबर है कि नहीं है। तो अल्फ़ा और बीटा को अगर आप छोड़ देते तो के इधर जाके बट्टम होगा, के इधर जाके बट्टम हो गया ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, ये माइनस के ऊपर लिख दीजिए माइनस बी, और के का वैल्यू क्या है सर, ए है। तो इस तरीक़ा से हमारे पास अल्फ़ा बीटा के फॉर्मूला निकल के आ गया। अल्फ़ा और बीटा का हमारे पास क्या निकल के आ गया बाबू लोग, फॉर्मूला निकल के आ गया, अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आगे हम इधर बनाते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में आप यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है मेरा शून्यक है, बीटा भी क्या है शून्यक है। तो यहाँ से क्या हमारा निकल कर आ रहा है कि शून्यकों का योग, अगर आप दोनों शून्य को इधर जोड़ देते हैं तो इधर क्या हो रहा है, माइनस का b, b मतलब क्या है सर, b आपका x का गुणा है ना, यानी x का गुणांक, अब बट्टा में a क्या है सर आपका x² का गुणांक, तो नीचे लिखेंगे x² का गुणांक।
तो ये आपका एक रिलेशन बन के आ गया, ये आपका एक क्या बन गया है, रिलेशन बन गया। रिलेशन क्या है सर, कहने का मतलब ये है सर कि अगर मान लिया जाए आप किसी भी द्विघात बहुपद को तोड़ते हैं, हल करते हैं, और हल करने के बाद आपको दो आंसर निकल गया, ठीक है, दो आंसर निकल गया। अब वो आंसर सही है कि गलत है इसको आपको जानना है। तो जानने के लिए क्या करना है, दोनों आंसर को जोड़ दीजिए, दोनों आंसर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और वो वैल्यू किसके बराबर होगा, डायरेक्ट समीकरण में से ऊपर लिखेंगे x का गुणांक ऊपर लिख देंगे और नीचे लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, और इधर का हल करेंगे। अगर दोनों तरफ का बराबर आया तो हम कहेंगे कि हम जो बनाए वो सही है, अन्यथा वो क्या है, गलत है, अन्यथा वो क्या है, गलत है। अब फिर यहाँ पे देखिए पुनः थर्ड में देखेंगे कि अगर हम अल्फा और बीटा को अगर हम छोड़ते हैं तो अल्फा बीटा को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि के इधर आके बटा में आएगा अपने, यानी सी बटा के होगा। तो अल्फा बीटा बराबर सी अपना, के का वैल्यू फिर क्या है, ए है। तो इस तरीक़ा से अल्फा बीटा का एक फॉर्मूला निकल के आ गया। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे अगर आप शून्यकों का गुणनफल करते हैं, क्या करते हैं बच्चों लोग, गुणनफल करते हैं, तो क्या आ जाएगा ऊपर सी, और सी मेरा क्या अच्छा छुच्छा यानी अचर पद है, अचर पद। अब बट्टा में क्या है बच्चों, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से हमको ये समझ में आता है कि आपके पास जो दो आंसर निकले हैं, अगर उन दोनों आंसर को गुणा कर दीजिएगा तो गुणा करने के बाद क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, सी बटा ए के बराबर होगा। यानी आपको ऊपर अचर पद लिख देना है और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक को नीचे लिख देना है। अब इधर को हल करना है और इधर हल करना है। अगर दोनों तरफ बराबर आए मतलब आप जो निकालो बिल्कुल ही सही है, अन्यथा अगर बराबर नहीं आता है तो आप जो निकाले बिल्कुल ही गलत है। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए तो हमारा 2.2 का पहला नंबर सवाल है, कहता है निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी यहाँ पे आपके पास 6 सवाल है और उन सभी सवालों का क्या करना, आपको शून्यक निकालना, मतलब इसका आंसर निकालना है। और फिर कहता है उसको जांच भी करना है कि आप जो आंसर निकाले वो सही है कि गलत है। तो चलिए पहला नंबर को पहले हल करते हैं। पहला नंबर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद वाला मध्य विभक्त पद से हम लोग क्या करें, मध्य पद विभक्त वाला मिडिल टर्म का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, यानी गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 9th क्लास में गुणनखंड सीखे ना बच्चे लोग, क्या किया जाता है सर, फर्स्ट और लास्ट को गुना करके आप कहीं रफ में रख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर को -8 से गुना करेंगे तो -8 एक्स स्क्वायर हो गया, ये हम रफ में रख लिए, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आया। लेकिन आपको पहला में और लास्ट वाला टर्म में कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करना है, पहला लास्ट टर्म में कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। आपको मेन तोड़ना है बीच वाला पद को। तो बीच में है -2x, बीच में क्या है बच्चों, -2 है, मतलब समझिए कि -2 है, x को मार दीजिए, बोले अभी -2 है, और इन दोनों को जब गुणा किया तो क्या आया, -8 आया। यानी यहाँ पे 2 को आपको ऐसा तोड़ना है कि फिर से जब आप उसको मिलाए तो 2 ही हो, लेकिन उन दोनों को जब आप गुणा करें तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। जैसा भी यहाँ पे 2 है तो 2 को आप 1 + 1 भी लिख सकते हैं सर, 1 और 1 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों को गुणा करेंगे 1 एका तो 1 ही आएगा, लेकिन 8 नहीं आ रहा तो हम 1 और 1 में नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। आप 2 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 + 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 और 0 को गुणा करेंगे तो 8 नहीं आएगा। आप 2 को 3 - 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 में 1 घटाएंगे तो 2 तो आ गया, लेकिन 3 एका 3 हो रहा, 8 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा है। तो फिर हम कैसे समझेंगे सर कि क्या चीज़ में तोड़े कि जोड़ने घटाने पे 2 आए लेकिन गुणा करने पे 8 आए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 8 का गुणनखंड करना होगा। यानी 8 किसका पारामात्र सर, 1 में, 2 में, 4 में और 8 में। अब इन्हीं चारों में से कोई 2 नंबर आपको छांटना है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 2 और 4 को लेंगे। अगर आप 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। अगर आप 4 में 2 घटाते तो 2 बच गया और दोनों गुना कीजिए, 4 दूना 8 भी आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आप 4 में 2 घटाते तो 2 बचेगा,
अब गुना करने पे तो 8 से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटाने पे क्या बच रहा है 2, और यहाँ है क्या माइनस का 2। तो माइनस करने के लिए आपको 4 को माइनस करना होगा, 2 को प्लस करना होगा, तब ना माइनस प्लस माइनस होगा। 4 में 2 गया 2 बचेगा, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यानी अब -2 को -4 + 2 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यानी कि -4x + 2x लिख दिए। अब यहाँ पे 4 गो पद आ गया, 4 गो पद में 2-2 पद का जोड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है। अब इन दोनों में देखना कि कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है सर, यहाँ x², यहाँ 4x है, तो अगर आप देखेंगे x² - 4x, हम तोड़ के बता रहे हैं, तो x² को x गुना x लिखेंगे और 4x को 4 गुना x लिखेंगे। तो दोनों में क्या चीज़ है सर, सेम x है, तो x आप बाहर निकाल देंगे। तो अगर आप x बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों की बारी। अब यहाँ पे क्या है सर, 2x - 8 है। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो इसमें कैसे कॉमन लेंगे सर, देखिए 2x को 2 गुना x लिखेंगे, अब 8 को तोड़ दीजिए, तो 8 को 2 गुना 2 गुने 2 लिखा जाता है ना, 2 गुना 4, 4 गुना 8। तो अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x माइनस ये 2 निकल गया तो क्या बचेगा, 2 गुना 2 यानी कि 2x - 2 गुना 4। यानी अगर आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 8 में 2 निकल गया तो 6 नहीं 4 बचेगा, 2 चौके 8, ऐसे काउंट किया जाता है। और एक चीज़ और दिमाग में रखना ना बच्चों लोग, कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आया है ना, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ आना चाहिए। अगर सेम चीज़ आ गया तो सही है, और अगर सेम चीज़ नहीं आया मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो चलिए अब फिर देखिए, यहाँ x - 4 है, यहाँ भी x - 4 है, तो अब x - 4 बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ से जब x - 4 बाहर निकल गया तो सीधे ये x बचेगा, और यहाँ से x - 4 बाहर निकल गया तो प्लस का 2 बचेगा। तो ये आपके 2 गुणनखंड हो गए। ये आपके क्या हो गए बच्चों, इसका 2 गुणनखंड ये हो गए। तब आंसर निकालना है, तो आंसर में फिर वही हम लोग मान लेंगे, x - 4 = 0, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 4 है कि नहीं, 4 निकल के आ गया। अब यहाँ पे x + 2 = 0, तो x बराबर क्या निकल गया, -2। तो इस तरीके से आपके 2 आंसर क्या क्या हो गए, एक हो गया 4, एक हो गया -2, यानी कि आपके पास अल्फा क्या आ गया 4 और बीटा क्या आ गया -2, शून्यक निकल गया। आप यहाँ अल्फा बीटा नहीं भी लिखेगा चलेगा, ठीक है। तो ये आपका शून्यक निकल गया। अब रही बात कि ये शून्यक सही है कि गलत है, उसको जांच करना है। अब चलिए जांच करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बउआ लोग, जांच करते हैं। तो जांच के लिए हम लोग जानते हैं, अभी भी देखें, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, होता -x का गुणांक, यानी कि -b बटा x² का गुणांक, है ना। तो आप यहाँ पूरा लिख सकते हैं, -x का गुणांक होता है अब बटा में x² का गुणांक होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 है, प्लस बीटा, बीटा कितना -2 है। अब इधर का देखिए, -x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना सर -2, तो ये -2 पूरा लिखेंगे। ये फॉर्मूला वाला माइनस अपना और ये सवाल वाला माइनस अपना, बट्टा x² का, तो x² गुणांक कुछ नहीं सर, तो 1 है। क्या है, 1 है। अब 4 में 2 गया, 2 बचा, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी 2, दोनों तरफ बराबर आया, यानी सत्य है। क्या है, सत्य है। अब ये तो हो गया प्लस के साथ। अब गुणा वाला, फिर हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, ऊपर लिखते हैं अचर पद यानी कि c, अब बट्टा में क्या लिखते हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक। अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का आपस में गुणा करना। तो अल्फा कहाँ है सर, अल्फा आपका 4 है सर, गुणा बीटा, बीटा कितना सर -2 है। अब इधर अचर पद, अचर पद कितना है सर, यानी छुच्छा सर -8 है, और x² के गुणांक, x² गुणांक में 1 है सर, तो 4 दूना 8 हो गया सर, तो माइनस है अपना, और यहाँ पे -8, दोनों तरफ बराबर है, यानी ये भी सत्य है। यानी आप जो भी आंसर निकाले सर वो 100% सही है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड नंबर को देखते हैं। सेकेंड नंबर है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस का 1 है। फिर वही लफड़ाबाजी, फिर वही पैतरा करेंगे, है ना। क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे, तो 4 एका 4 हो गया, यानी 4s² आ गया आपके पास। क्या आ गया बच्चों लोग, 4s² आ गया। तो बीच वाला को आपको ऐसा तोड़ना है, बीच वाला को आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 4 आए लेकिन गुणा करने पे 2 आए। तो 4 किसका किसका पारा माता सर, 2 और
1 और 2 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा में, ठीक है। तो इसी में से कोई आपको दो संख्या छांटना होगा। तो जो दो संख्या क्या छाटेंगे सर, सिंपल सी बात है, 2 को 2 बार ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2 बार। आप 4 को 2 + 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 4 को आप 2 + 2 लिख सकते हैं, 2 और 2 4 हो गया, और ये दोनों को गुणा कीजिए तो 2 दूना 4 भी आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या सर, अगर हम 2 + 2 करेंगे 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे है क्या -4, तो माइनस लाने के लिए अभी 2 को भी माइनस में रखेंगे और इसको भी माइनस में रखेंगे। यानी हम क्या करेंगे, -2 का s लेंगे और -2 का s लेंगे, एकदम सिंपल सा। अब फिर 4 हो गया, फिर जोड़ा बनाएंगे इन दोनों को, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए इधर तोड़ के बता रहे हैं। देखिए 4s² में 2s है, तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिखेंगे और s² को s × s लिखेंगे, और यहाँ 2s को 2 × s लिखेंगे। अब दोनों में क्या क्या सेम है सर, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ s है तो यहाँ s, यानी 2 और s बाहर निकल गया। तो यहाँ से 2 और s निकल गया तो क्या बचेगा, ये 2 बच गया और ये s बच गया, और यहाँ से 2 और s निकल गया तो कुछ होने, यानी 1 बचा यहाँ पे। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 2 और s कॉमन ले लिए, तो 2s कॉमन ले लिए, तो 4 में 2 चला गया तो 2 बचा, और 2s² में 1s² गया, 1s गया तो 1s बच गया। अब यहाँ तो 2s है, ये था 2s में 2s निकल गया तो 1 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में कोई कॉमन है क्या सर? नहीं, कोई कॉमन नहीं है, यानी कोई भी ऐसा संख्या नहीं जो दोनों का पहाड़ा में आता हो सिवाय 1 का। तो अब 1 बाहर निकाल लीजिए। लेकिन जब आप 1 बाहर निकालेंगे तो ध्यान देने योग्य बातें क्या है, हम पहले भी बताएं सर, यहाँ ब्रैकेट में जो चीज़ है वही चीज़ ब्रैकेट में यहाँ पे आना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं आया मतलब आप गलत बना रहे हो। क्या बना रहे हो बच्चों लोग? गलत बना रहे हो। तो क्या चीज़ सर, अब यहाँ पे देखिए 2s आपका प्लस में, जबकि यहाँ पे 2s क्या में है? माइनस में। यहाँ 1 माइनस और यहाँ 1 प्लस में है, तब माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में, और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में। अब देखिए सेम सेम हो गया, सेम सेम हुआ कि नहीं बबुआ लोग? सेम सेम हो गया सर। तो यहाँ भी 2s - 1, यहाँ भी 2s - 1, तो 2s - 1 बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया? 2s बच गया, और यहाँ पे -1, यानी सेम सेम बच गया। तो इस तरीक़ा से फिर वही सर, 2s - 1 बराबर 0 लेके चलेंगे, तो 2s को छोड़ेंगे, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, 2s - 1 0 लेकर चलेंगे, तो यहाँ भी s बराबर क्या हो जाएगा सर? यहाँ भी आपका s बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 1/2, सेम सेम। यानी कि आपका अल्फ़ा भी 1/2 है सर, और बीटा भी 1/2 है सर। अल्फ़ा भी 1/2 है सर, और बीटा भी 1/2 है सर, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है सर? जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं। अब जांच करते हैं सर, जांच। तो जांच में फिर वही अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर होता है सर आपका -x का गुणांक। x यानी कि, तो यहाँ पे तो x नहीं है तो s है, तो आप लिखेंगे s का गुणांक, s का गुणांक, अब बट्टा में s² का गुणांक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा आपका 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, माइनस s का गुणांक। तो s का गुणांक क्या सर? -4 अपना बटा s² गुणांक, s² गुणा में 4 है सर। तो चलिए अब यहाँ देखिए 1/2 मतलब होता आधा, और 1/2 मतलब आधा, यानी आधा आधा मिलके 1 बन गया, और यहाँ पे माइनस माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, तो 1 बच गया, यानी दोनों तरफ बराबर आए, यानी कि सत्य है। क्या है बबुआ लोग? सत्य है। तो ये हो गया आपका प्लस वाला। अब गुणन वाला, अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है? वही होता है अचर पद ऊपर और नीचे s² का गुणांक, एकदम सेम s² का गुणांक, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गुणा कीजिए, तो अल्फ़ा है सर आपका 1/2, अब बीटा भी है सर आपका 1/2 बराबर अचर पद, अचर यानी छूछा, यानी कि 1 और s² का गुणांक, तो s² गुणा में 4 है सर, तो 4 लिख दिए। अब यहाँ ऊपर 1 का 1 और नीचे 2 दूना 4, इधर भी 1/4, यानी सत्य है। यानी आप जो भी बनाए हो क्या है बच्चों लोग? सत्य है, सत्य है, सत्य है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कौन सा नंबर का सर? अब हम लोग बात करेंगे हमारे तीसरे नंबर के बारे में।
चलिए, तो तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है? तीसरा नंबर सवाल है हमारा 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ये आड़ूम बाड़ूम लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको लिखेंगे 6x², पहले x वाला को लिखेंगे, बाद में अचर को लिखेंगे। अब ये हो गया सिंपल। रूल वही कहता है बबुआ लोग, रूल कहता है सर कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके रफ में लिखिए। तो फर्स्ट में 6 और लास्ट में 3, यानी 6 × 18, यानी कि -18 हो गया x²। ठीक है, -18x² हो गया। अब बीच वाला को आपको तोड़ना है, बीच में क्या है 7, यानी कि 18 यानी कि 7 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 7 आए लेकिन गुणा करने पे 18 आए। तो कैसे समझेंगे सर? आप देखिए 18 किसका किसका पहाड़ा आता है? 1 2 3 6 9 18 इसके पहाड़ा आता है। इन्हीं में से कोई 2 नंबर छांटने का कोशिश करते हैं। तो क्या है सर, यहाँ से 2 और 9 ले लीजिए। 9 में अगर 2 गया 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, एकदम सिंपल है ना। तो 6x² अपना, यानी 7 को हम क्या लिखेंगे? 9x - 2x, अरे -3 अपना। अब यहाँ फिर से ध्यान देने योग्य बातें, अगर आप 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, लेकिन प्लस से बचेगा, और ये है क्या? माइनस में। तो माइनस लाने के लिए बड़का को माइनस और छोटका को प्लस किया जाता है। ठीक है, चलिए अब फिर वही चीज़ इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? दिमाग लगाइए, देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए 6x² - 9x। तोड़िए, 6 को हम लोग 2 × 3 लिखेंगे और x² को x × x लिखेंगे, और 9 को 3 × 3 लिखेंगे, और ये x अपना। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ x है, यानी कि 3 और x बाहर निकल गया। 3x बाहर निकल गया तो बच गया यहाँ पे 2, और यहाँ बच गया x, और यहाँ से 3 निकल गया, x निकल गया, बच गया 3, ये बचेगा, यानी कि 3x दोनों में कॉमन है सर। तो 6 में 3 निकल गया, 2 बचा, 2x में 1x गया, 1x बचा। 9 में 3 गया, 3 बचा, x एक था, x निकल गया, ख़त्म। 2x - 3 आया। अब जो चीज़ यहाँ है सर, यहाँ भी वही चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी 2x - 3 है, तो क्या करेंगे? सिर्फ 1 आप बाहर लेंगे, यानी कि 2x - 3 हो गया। सिंपल सा फंडा है बचवा लोग, है ना। अब फिर देखिए यहाँ भी 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3, तो 2x - 3 बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? ये बचेगा आपका 3x, और ये बचेगा आपका प्लस का 1। तो ये आपका आ गया गुणनखंड हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों लोग? गुणनखंड हो गया। अब हमको क्या करना है सर? अब हमको करना है इसका शून्यक निकालना है। बराबर में 0 लेकर अब हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो चलिए शून्यक निकालते हैं, है ना। फिर वही करेंगे बच्चों, माना 2x - 3 = 0, तो 2x - 3 उधर जाके प्लस का 3, x को छोड़ देंगे, 2 गुणा उधर जाके भागा में, 3/2 हो गया। फिर यहाँ पे 3x + 1 = 0, 3x को छोड़ देंगे सर, 1 प्लस उधर जाके माइनस में हो गया। अब x को छोड़ देंगे सर, तो 3 गुणा उधर जाके भागा में हो गया। तो इस तरीक़े से निकल गया सर। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अल्फ़ा हो गया है 3/2 और बीटा हो गया है -1/3। ये आपके 2 शून्यक निकल गए। ठीक है, अब आपको जांच करना है, तो चलिए जांच करते हैं सर। एकदम सिंपल सा फंडा है, जांच करेंगे। जांच में सबसे पहले वही शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? बराबर हो जाता है सर ऊपर x का गुणांक माइनस x का गुणांक हो जाता है सर, और नीचे हो जाता है सर x² का गुणांक। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों को जोड़ना है। तो ये है सर आपका 3/2 प्लस ये है सर -1/3 बराबर माइनस x का गुणांक। तो x क्या है सर? x के गुणा में क्या है सर? माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 रख दीजिए। अब बट्टा में x² के गुणांक, तो x² गुणा में क्या है सर? 6 है, तो नीचे 6 रख दिए। अब इसको भिन्न का जोड़ नीचे नीचे कैल्शियम लेंगे सर, नीचे नीचे कैल्शियम लेंगे तो 2 और 3 कैल्शियम हो जाएगा 6 सर। अब 6 गया इसके पास, बट्टा में 2 है तो 6 को 2 से भाग जाएगा 3 को प्लस गुना 3 × 9 है ना। अच्छा प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अब खिंच गया 6 इसके पास, बट्टा में 3 है, 6 को 3 से भाग दिया आया 2, अब 2 × 1
2, इधर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ पे 9 में 2 गया 7/6, इधर भी 7/6, यानी सत्य है, सत्य है, सत्य है। ठीक है, तो अल्फा बीटा हो गया प्लस वाला, अब गुणन वाला है ना, यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटा वही पैतरा x² का गुणांक। तो दोनों को गुणा करना है। तो अल्फा कितना है सर, 3/2 है। अब बीटा कितना है सर, -1/3 है। अचर पद, अचर पद मेरा क्या हो रहा है सर, -3 हो रहा है। ध्यान से देखिए, -3 है अचर पद। और x² का गुणा, x² गुणा में 6 है सर, तो नीचे 6 रख दीजिए। अब ऊपर नीचे 1 कट गया सर, तो ऊपर बच गया -1 है, नीचे 2, और यहाँ पे 3 × 3, 3 दूना 6, यानी -1/2, यानी ये भी सत्य है। बताइए कौन सा भारी लग रहा है आप लोग को, है इतना भारी है कि आप लोग बोलने नहीं सक रहे हो, एकदम है ना सिंपल सिंपल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगला नंबर सवाल देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा अगला नंबर सवाल क्या है बुचू, तीसरा हो गया। तो चौथा को देखना है हम लोग को। किसको देखना है, चौथा को देखना है, चौथा को देखना है। चलिए, चौथा नंबर सवाल क्या है सर, चौथा नंबर सवाल है हमारा 4u² + 8u। ये तो एकदम सिंपल है यार, इससे कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना है सर, देखिए यहाँ भी 4 है, तो सबसे पहले 4 को मान ले लीजिए, और दोनों में u है तो u को मान लीजिए, है ना। तो 4 और u को मान है, तो ये 4 निकल गया, 2 u में 1 u निकल गया, 1 u बचा। अब 8 में 4 निकल गया, तो क्या बचेगा, 4 नहीं 2 बचेगा, 4 दूना 8, और u तो निकल ही गया। बस ये हो गया आपका गुणनखंड। फिर वही माना 4u = 0, तो u बराबर क्या होगा, 4 जाके बट्टा में ख़त्म खेला, टाटा बाय बाय गुड नाइट। अब u + 2 = 0, तो u बराबर क्या हो गया, -2। तो इस तरीक़ा से आपके पास अल्फ़ा 0 हो गया, बीटा क्या हो गया, -2 हो गया। अल्फ़ा 0 हो गया, बीटा क्या हो गया, -2 हो गया। जांच करते हैं, करने में क्या दिक्कत है, जांच पड़ताल करनी जरूरी है। जांच शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा कितना है 0, और बीटा कितना है -2। अब इधर -x का गुणांक, x के गुणा में, तो यहाँ सर x नहीं है, यहाँ x के जगह में, यहाँ पे x के जगह में u है, तो हम लोग u टर्म लेंगे। क्या लेंगे, u, और यहाँ पे भी u लेंगे। क्या लेंगे, u। तो u का गुणांक, तो u का गुणांक मेरा क्या है सर, u का गुणा में 8 है, तो ऊपर 8 लिखिए, और नीचे u² का, तो u² कितना 4 है, तो 4 लिखिए। अब यहाँ देखिए 4 × 4, 4 दूना 8, तो यहाँ क्या बचेगा, इधर -2 बच गया, और इधर भी आपका -2 बच गया, यानी सत्य है। तो अब इसका क्या करेंगे, अल्फा बीटा ये हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणन वाला करेंगे, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सर, अचर पद होता है, अचर पद। अब बट्टा में क्या होता है, वही सर। तो यहाँ x नहीं u है, तो u² का गुणनफल हो जाएगा, और गुणांक हो जाएगा, u² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा मेरे पास कितना सर, अल्फा है सर 0, और बीटा कितना सर -2 है। अचर पद मेरा यहाँ पे, अचर पद यानी छूछा, जिसमें u नहीं हो, तो क्या है, ये नहीं, यानी 0 है, u² गुणा 4 है सर। अब इधर भी 0, इधर भी 0, यानी सब सत्य है सर, सत्य है, सत्य है, सत्य। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हमारे पास क्या है, 5वां नंबर। 5वां नंबर है हमारे पास t² - 15। ठीक है, t² माइनस क्या है बच्चों, 15 है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, t² - 15 है, तो हम लोग इसको t² 15 को √15 के स्क्वायर लिख देते हैं, √15 के स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब a² - b² में लिखा, तो a² - b² का क्या होगा, a माइनस का b इंटू a प्लस का b।
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास दो गुणनखंड निकल गया। तो फिर वही चीज करेंगे बच्चों, माना p माइनस रूट 15 बराबर 0, इसे p माइनस रूट 15 जाके प्लस का रूट 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे p प्लस रूट 15 बराबर 0, तो यहाँ पे आपका प्लस का रूट 15 उधर जाके माइनस का रूट 15 हो जाएगा। तो इस तरीका से आपके पास दो निकल के आ गए, अल्फा निकल के आ गया रूट 15 और बीटा निकल के आ गया माइनस का रूट 15। दो आंसर निकल गए, जांच करते चलिए। सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर फिर वही क्या होता है बच्चों, माइनस x का गुणांक। तो यहाँ x नहीं है, यहाँ पे क्या है t है, तो माइनस t का गुणांक क्या लिखेंगे, और बट्टा में t स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, t स्क्वायर गुना। तो अल्फा मेरा क्या है सर, अल्फा है मेरा रूट का 15 इंटू बीटा क्या, सॉरी प्लस है, प्लस बीटा क्या है सर, माइनस का रूट 15। अब यहाँ पे t का गुणांक, तो सबसे पहले समीकरण को देखिए, समीकरण आपका क्या है सर, टी स्क्वायर माइनस 15। तो आप इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15। तो ये अब एक परफेक्ट द्विघात बहुपद बन गया, बना नहीं बना। इस तरीके से अगर टी का गुणांक देखा जाए तो टी का गुणांक सर आपका तो 0 हो रहा है, और टी स्क्वायर का गुणांक है तो टी स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 है सर, है कि नहीं, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है ना, वो बोलो है। तो इस तरीका से आपका यहाँ रूट 15 प्लस माइनस माइनस यानी कि रूट 15 माइनस का रूट 15। अब हम माइनस 0 बटा 1 0, रूट 15 गया 0 बराबर 0। ठीक है, ये सब क्या हो गया। अब अगला क्या हो जाता है, गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाता है ऊपर अचर पद और बटा में वही एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक्स में यहाँ टी है तो टी स्क्वायर का गुणा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है भैया। अब अल्फा क्या है सर, अल्फा है आपका रूट का 15, और बीटा क्या है सर, बीटा है माइनस रूट का 15। अचर पद क्या, अचर यानी जो छुछा है सर माइनस का 15, और बटा में टी का गुणा में, टी का गुणा में 1 है सर, टी स्क्वायर का गुणा में 1 है सर। तो रूट 15 को 15 से गुणा किए तो क्या हो जाएगा, देखिए जब भी रूट दो बार हो और सेम नंबर हो तो रूट हट जाता, सिर्फ संख्या लिखा है, माइनस है तो माइनस, आइडब्ल्यू माइनस, हम सबके माया सत्य, क्या है बोलो, सत्य है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट नंबर सवाल है, इसको हम लोग जल्दी से करते हैं, उसके बाद सेकेंड नंबर सवाल में जाएंगे। तो लास्ट नंबर सवाल हमारे पास छठा नंबर क्या है बोलो, कहता है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। फिर वही पैतराबाजी, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, 3 चौके 12 यानी कि माइनस का 12x स्क्वायर आ गया। हमको तोड़ना किसको है सर, हमको तोड़ना है बीच वाला को सर। बीच में x है, x यानी ए वो x है, क्या है, एक है, एक है। अब एक को कैसे तोड़े, कि जोड़ने घटाने फिर एक क्या रहेगी, गुणा करने पे 12 है, तो एकदम सिंपल सी, इसको 4 और 3 में कर दीजिए। 4 में 3 गया तो 1 बचेगा, और 4 दिया 12 भी हो जाएगा। तब एक को क्या लिखेंगे, एक को लिखे 4x माइनस 3x लिखे। अब फिर यहाँ पे एक समस्या है, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी प्लस में, लेकिन माइनस में, तो माइनस करने के लिए बड़ा वाला को माइनस, छोटा वाला को प्लस। फिर दोनों को जोड़ा बनाएंगे कुछ। अब इन दोनों में क्या सर, यहाँ भी x यहाँ भी x, सिर्फ x कॉमन है, यहाँ से x निकल गया तो 3 बच गया, 2x में 1 बच गया, 1x बचा। अब यहाँ से x निकल गया सिर्फ 4 बचा, यानी 3x माइनस 4। इन दोनों में ये ऑलरेडी 3x माइनस 4 है, तो सर 3x माइनस 4 रहने दीजिए, सिर्फ 1 बाहर निकलेगा। अब यहाँ भी 3x माइनस 4, यहाँ भी 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच जाएगा आपका x, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 1। तो इतना आपको नीचे अंडरलाइन नहीं करना, बस आपको समझाने के लिए कर रहे, एग्जाम में उतना करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीका से फिर वही है ना, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x को छोड़ दीजिए, माइनस 4 जाके प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 4 बटे में 3, 4 बटे में 3, और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास अल्फा क्या निकल कर आ गया, 4 बटा 3, और बीटा क्या निकल कर आ गया, वो बोलो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो आप कह सकते हैं अब जांच,
तो जांच में क्या है, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, तो शून्य बड़ा क्या है 4/3 पहला और दूसरा का है माइनस का 1। अब माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक सब माइनस का 1 है, अब बट्टा में एक्स स्क्वायर में 3 है। अच्छा, अब यहाँ इसके बट्टा में पूछने तो 1 तो है ना, तो नीचे नीचे कैल्शियम लीजिए 3 और 1 का, 3 और 1 कैल्शियम हो गया 3। अब 3 दिया पहले इसके पास, तो बट्टा में 3 है तो 3 को 3 से भाग जाएगा 1, 1 चौके 4 प्लस माइनस माइनस। अब 3 गया इसके पास, बट्टा में 1 है, 3 को 1 से भाग जाएगा 3, 3 1 का 3। अब इधर माइनस माइनस प्लस, तो बच गया 1 बट्टा में 3, 4 में 3 गया 1 बट्टा में 3, इधर भी 1 बट्टा में 3 बराबर आया सबके है। अब गुणनफल वाला देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता, अचर पर बट्टा में एक्स स्क्वायर गुणा, नीचे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है सर 4/3 और बीटा है सर माइनस का 1। अचर पद, अचर यानी छूछे, छूछे है सर माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर गुणा में सर 3। अब गुणा ऊपर के ऊपर 4 का 4 यानी -4 और नीचे 3, इधर भी -4 नीचे 3। चलिए जल्दी से इसमें सॉल्व कीजिए। तो दूसरा नंबर सवाल हमारे पास है, कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा क्रमशः दी गई है। यानी यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है और आंसर में भी क्या देखिए, शून्यक जब भी द्विघात बहुपद को हल करते तो हमारे पास दो आंसर निकलता है, एक अल्फा एक बीटा। तो कहता कि अल्फा और बीटा दोनों को जब जोड़ा गया तो 1/4 आया, दोनों को जब गुणा किया तो -1 आया। यानी योग और गुणनफल दिया हुआ है, तब आपको बहुपद निकालना है। तो पहला नंबर में ध्यान से समझिए कि आपको अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का योग, तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, क्या है दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया बच्चों लोग 1/4। और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है बच्चों, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है सर -1 दिया हुआ है, माइनस का क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद, या फिर आप इसको ऐसे कीजिए, एकदम सिंपल से ऐसे कीजिए। देखिए माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा है। बता आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है और वो द्विघात बहुपद क्या आपको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं द्विघात बहुपद हमारा ax² + bx + c है। अब अगर वो है तो उसका कोई आंसर होगा, दो हो तो वो आंसर आपका अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से क्या है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है कि नहीं। अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है सर, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक यानी कि -b/x² गुणांक यानी कि होता है नहीं होता शून्यकों के योग का फॉर्मूला, अब बराबर में 1/4 अपना ये हो गया। एंड और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा इसका गुणनफल भी दिया यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -1। अब अल्फा और बीटा यानी कि गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है, यानी c/a बराबर -1 है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आप बट्टे में अपने से 1 लगाओ, तो अब देखिए यहाँ पे b/a का वैल्यू 1/4 है और यहाँ पे c/a का वैल्यू -1/1। तो दोनों में कॉमन क्या है सर, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। तो बस आपको यही दिमाग लगाना है। सबसे पहले देखना कि दोनों में सेम चीज क्या है,
ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। अब अगर दोनों में ए है, मतलब दोनों में ए का वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे ए का वैल्यू 4 है तो यहाँ भी ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर बिल्कुल होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 करने के लिए इसको 4 से गुना कर देते हैं। जब नीचे गुना के ऊपर के तो गुना करना पड़ेगा ना, बात ये है। तो ऊपर क्या हो जाएगा -4 और नीचे हो जाएगा 4। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ ए का वैल्यू 4 और यहाँ भी ए का वैल्यू 4 सेम सेम हो गया। तब हम लिख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास ए का वैल्यू आ गया 4, बी का वैल्यू तो हो जाएगा 1, लेकिन माइनस में तो माइनस का 1 हो गया, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी कितना आ गया, -4 आ गया। सी का वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः मेरा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद मेरा क्या है सर, द्विघात बहुपद मेरा है ax² + bx + c है कि नहीं है। तो a का वैल्यू रखिए सर, a हमारा कितना आ गया, a हमारा 4 आ गया, तो एक स्थान पे 4 रखिए, x² अपना प्लस b का वैल्यू सर -1 है तो -1 रखिए, x अपना, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 को लिखा नहीं जाता है, प्लस c का वैल्यू -4 है सर, तो -4 रख दीजिए, -4 दिया था, आंसर हो गया, एकदम सिंपल सा फंडा है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल करते हैं, इसी में हम कर रहे हैं दूसरा नंबर, ठीक है। तो दूसरा नंबर में क्या है सर, √3 और 1/2 है। तो आपको सेम करना है, माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, एकदम सेम चीज माना है। यहाँ पे अल्फा और बीटा में आपका क्या है सर, √2 है, क्या है आपका, √2 है, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका √2। तो बट्टा में आप अपने सेक लगा दीजिए। और गुणनफल कितना है सर, गुणनफल है आपका 1/3, 1/में क्या है सर, 3 है, 1/3 है, यानी c/a बराबर क्या निकल कर आ गया, c/a बराबर निकल कर आ गया आपका 1/3। अब फिर देखिए दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में कॉमन a है। अब यहाँ a का वैल्यू 3 और यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो इसको 3 कर दीजिए। तो 3 करने के लिए नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3, तो ऊपर हो जाएगा 3√2 और नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। आप चाहे तो माइनस उधर लिख सकते हैं इस तरीका से। तो हम आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू क्या निकल के आ गया सर, a का 3 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3। b का वैल्यू क्या निकल के आ गया, b का वैल्यू हो गया आपके पास 3√2, माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, और c का वैल्यू हो गया सर, c का है यहाँ, c का वैल्यू तो बैठा दीजिए, है ना। a का स्थान पे क्या बैठाएंगे 3, b का स्थान पे -3√2, x है तो x, और c के स्थान पे 1। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में आपको शून्यकों के योग क्या है, 0 है, तो शून्यकों के योग में आप 0 रखिए, बाकी सबको हटाइए। शून्यकों के योग में आप 0 रखेंगे, यहाँ 0/1 लिखिए। अब गुणनफल में क्या है, √5, यहाँ √5 लिखिए, गुणनफल में लिखिए √5, यानी इसके बटा भी 1 लगाइए, अभी छोड़िए यहाँ पे लगाइए, ठीक है। गुणनफल में लिखेंगे हम √5/1। अब देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। अब a का वैल्यू सेम है, आपको किसी से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, यानी a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया माइनस हो जाएगा खत्म, यानी कि 0 ही, और c का वैल्यू क्या आ गया √5, बैठा दीजिए, है ना। a की जगह में 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। b की जगह में 0, तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 × x हो जाएगा, और c का स्थान पे √5, तो इसको आप तैयार लिखेंगे तो x² 0 खत्म हो गया 0, यानी कि √5 ये आंसर, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा। अब अगला हमारा क्या है, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल में आप देख सकते हैं कि आपका 1 1 यानी शून्यकों का योग भी 1 है, ठीक है, और गुणनफल भी 1, गुणनफल भी क्या है बच्चों लोग 1, इसके बाद है ना। तो यहाँ पे 1 बट्टा में 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख क्या कीजिए, बट्टा में 1 लिख दीजिए। अब देखिए a का वैल्यू सेम है कि नहीं, यहाँ a का 1 है, यहाँ भी a का 1 यानी सेम है, यानी a का वैल्यू 1 हो गया, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, लेकिन माइनस में तो माइनस का 1 हो गया, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू भी आपका 1 ही है,
सी का वैल्यू है आपका 1 ही बैठा दीजिए, सिंपल सा फंडा बैठा दीजिए। एक जगह में 1 तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हो गया एक्स स्क्वायर। बी के स्थान पे माइनस का 1 हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और सी का स्थान पे प्लस का 1 हो जाएगा, खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए चौथा हो गया। पांचवा बार जब स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में हमारे पास क्या है, फिर वही मानक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, जिसके शून्य। तो यहाँ पे अल्फा बीटा आपका क्या हो रहा है, -1/4 हो रहा है, -1/4 माइनस का 1/4 हो रहा है। और गुणनफल क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है। गुणनफल हो रहा है आपका 1/4, गुणनफल हो रहा है 1/4। ठीक है, अब देखिए ए का वैल्यू सेम है कि नहीं है सर, यहाँ ए का वैल्यू में 4 है, यहाँ भी ए का वैल्यू में 4 है, सेम है, खत्म किया। तो ए का वैल्यू हो गया 4, बी का वैल्यू हो जाएगा, देखिए ये भी माइनस से भी माइनस कर दिया, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 1 और सी का वैल्यू हो जाएगा 1। बस बैठा दीजिए, एकदम सिंपल सा। ए का स्थान पे 4 यानी कि 4 एक्स स्क्वायर, बी का स्थान पे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और सी के स्थान पे 1, सी के स्थान पे भी 1, एकदम सिंपल सा। ठीक है, पांचवा नंबर हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लास्ट हमारा बाकी है छठा नंबर। छठा भी सेम टू सेम वैसे ही भैया लो, छठा भी सेम टू सेम वैसे ही है। अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है 4, तो अल्फा प्लस बीटा आप लिखेंगे 4, यानी कि -b/a बराबर 4, बटा में रफनेस लगा दिए, और अल्फा इंटू बीटा है आपका 1, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल क्या है 1 है, इसलिए बटा में 1 लगा दीजिए। और मिलाइए, देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, यहाँ भी ए का वैल्यू 1, एकदम सब आराम से हो जा रहा है। ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया आपके पास 4, तो ये माइनस में माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और सी का वैल्यू हो जा रहा है 1, बैठा दीजिए, है ना। और ए का वैल्यू 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 1। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी इसका आनंद ले सके, वो भी इसको पढ़ पाए। जय हिंद।